नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगर 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश के स्कूलों में वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी और वीर सावरकर को निशाने पर लिया। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर का आजादी की लड़ाई से कोई योगदान नहीं। बीजेपी सिर्फ लोगों पर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सरकार ने वीर सावरकर को शामिल करने की तैयारी की है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि देश की आजादी में सावरकर का बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास की किताब में जगह देने की बजाय विदेशी आक्रांताओं को महान बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी वीर को अगर पढ़ाया जाता है तो क्या गलत है? मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस को वीर सावरकर को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर ऐतराज है। कांग्रेस सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और क्रांतिकारियों के अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं उलेमा बोर्ड ने बीजेपी पर RSS के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया है। जो अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी है और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है। आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध किया, इसके बाद महान देशभक्त हैं, आपकी जवान है, आपकी सरकार है, आप मनमर्जी कर सकते हो, करिए। मौजूदा हुकूमत इस वक्त तो पूरे मुल्क को एक खास रंग में रंगना चाहती है। दरअसल यूपी में हाल ही में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में वीर सावरकर की जीवनी शामिल की गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की तरह वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने का फैसला सियासी विवाद खड़े कर रहा है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में हिंदुओं को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोगों को भी हवाई यात्रा कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विचार करने की बात कही। MP में सरकार ने हिंदुओं को हवाई यात्रा क्या कराई, विपक्षी दलों की छाती पर सांप लौटने लगे। दरअसल बीते दिनों संस्कृति और धर्मस्व विभाग ने रामायण प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें चयनित 172 प्रतिभागियों को फ्लाइट से अयोध्या दर्शन कराया गया। सरकार की कवायद अब विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के लोगों को भी मुफ्त हवाई यात्रा कराने की मांग कर रहा है। तो ये चिंता का विषय है। सबको सबके काम करना उनका काम है और सबके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। कम से कम हमारी MIM मांग करती है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी इस प्रतियोगिता में लाया जाए। वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने विपक्षी दलों की मांग पर विचार करने की बात कही है। क्या अन्य धर्मों के लिए भी ये प्रतियोगिता इस तरह की हुई, क्योंकि मांग उठ रही है कि उन अन्य धर्मों के लोगों को भी हवाई यात्रा कराई जाए? विचार करेंगे। अब देखना यह है कि विपक्ष की मांग के बाद क्या हवाई यात्रा का फायदा दूसरे धर्मों के लोगों को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विरोध में पोस्टर लगाने के लिए फोन पे के लोगों का इस्तेमाल करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। फोन पे कंपनी ने वायरल पोस्टर पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस से पोस्टर हटाने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भोपाल में लगे ये पोस्टर अब कांग्रेस को भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी के विरोध में लगे इन पोस्टरों पर फोन पे कंपनी के लोगों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कंपनी ने कड़ा ऐतराज जताया है। कंपनी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस से पोस्टर हटाने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं गृह मंत्री ने कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि ये विवादित पोस्टर कांग्रेसियों ने लगाए हैं। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि अगर फोन पे की ओर से शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। अगर फोन पे कंपनी हमको शिकायत करेगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने पोस्टरों से किनारा कर लिया है और फोन पे को कानूनी तरीके से जवाब देने की बात कही है। इससे कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। कंपनी इस संदर्भ में कोई नोटिस भेजेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका कानूनी तरीके से जवाब देगी। अब ये पोस्टर किसने लगाई ये तो जांच का मुद्दा है, लेकिन चुनावी साल में पोस्टर पॉलिटिक्स जोरों पर चल रही है।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की भाषा की मर्यादाएं टूटने लगी हैं। कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सामने आया जिसमें बरैया कांग्रेस की सरकार बनने पर दतिया जिले के एसपी, कलेक्टर और पुलिस वालों को उल्टा लटकाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस की घृणित और विकृत मानसिकता बता रही। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, उसके एक महीने बाद इन एसपी कलेक्टर को पेड़ से उल्टा लटकाने का काम फूल सिंह बरैया करेंगे। कलेक्टर एसपी को उल्टा लटकाने की बात कह रहे ये है ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेसी नेता फूल सिंह बरैया, जो पहले भी अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। इस बार नेताजी ने अफसरों को उल्टा लटकाने वाली बात दतिया में कही। बरैया ने कलेक्टर, एसपी के साथ ही थानेदारों को भी कांग्रेस की सरकार बनने पर उल्टा लटकाने की चेतावनी दी। उन थानेदारों को भी निकाल करके यहाँ पर चौराहे पर उसको उल्टा लटकाने का काम किया। बीजेपी इसे कांग्रेस की घृणित और विकृत मानसिकता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बरैया के साथ खड़ी है। इस प्रकार का बयान ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिया है, वो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए। कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकारी, कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ता ना बने। राजनीति में किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहिए। वीडियो में बरैया के साथ मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत कई नेता बैठे दिख रहे हैं, लेकिन न तो किसी ने बरैया के बयान पर आपत्ति जताई और न ही उन्हें रोकने की कोशिश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को मुरैना जिले के सबलगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों को सौगातें बांटने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मुरैना के सबलगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री ने 66 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही सबलगढ़ के दिवंगत पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण कर हाई स्कूल का नाम उनके नाम पर करने का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से भी संवाद किया। मेहरबान सिंह जी हमारे बहुत जुझारू नेता थे। सबलगढ़ का विकास और यहाँ की जनता का कल्याण उनके रोम रोम में रमा था। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस दिन को सबलगढ़ के लिए बेहद अहम बताया। बहुत महत्वपूर्ण दिन है सबलगढ़ के लिए। मेहरबान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हमारे पार्टी के कर्मठ सिपाही थे, संगठन में जनसेवा में पूर्ण रूप से के साथ लगे थे। मुझे उनकी चरणों में श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले को सीएम राइज स्कूल की सौगात देने का वायदा भी किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई महीने से शुरू होने जा रहा है और 5 दिवसीय मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिनी मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साल के अंत में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये सत्र अहम है। ऐसे में सत्ता पक्ष ने सरकारी कामकाज, नीति निर्माण और अनुपूरक बजट पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी सत्र हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार का यह आखिरी सत्र नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में रहने वाली है। वहीं कांग्रेस भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है। मौजूदा सरकार का यह अंतिम सत्र होगा, लिहाजा पूरी ताकत के साथ सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी है। पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। किसान, गरीब, मजदूर की एक एक बात को उठाने का काम हम करेंगे। विधानसभा का शीत सत्र नवंबर-दिसंबर में बुलाया जाता है, लेकिन चुनाव होने के चलते अक्टूबर में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी ताकत इस सत्र में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। खंडवा जिले के मिशनरी स्कूल सेंट पायस में स्टूडेंट्स को कुरान की आयतें और कलमा सुनाने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन इसकी शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंचे और आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है।
दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बाद खंडवा जिले के मिशनरी स्कूल सेंट पायस पर बच्चों से कुरान की आयतें और कलमा पढ़वाने का आरोप लगा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संगठनों का आरोप है कि स्कूल में बकरीद के एक दिन पहले स्टूडेंट्स को कलमा और कुरान की आयतें सुनाई गयी। इसमें सभी विद्यार्थियों को जो है वहाँ के कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों के द्वारा कलमा सुनाया गया, कुरान की आयतें सुनाई गई, जिसके ऊपर जो है वो पालकों ने आपत्ति ली है, विद्यार्थियों ने भी आपत्ति ली। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद प्रशासन मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। उन्होंने शिकायत दी है और अभी शिकायत पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं और विस्तृत जांच के लिए संबंधित विभाग को बता दिया है। सवाल यह है कि आखिर स्कूल में इस तरह से गैर मुस्लिम बच्चों को कलमा और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर क्यों किया गया। इंदौर में ट्रेजर टाउन कॉलोनी के 2 दर्जन परिवारों के घर बेचने की खबर के तूल पकड़ने के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अफसरों की बैठक लेकर मामले की जानकारी ली और गुंडे बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले इंदौर पुलिस के अफसर भी कॉलोनी पहुंचे थे और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इंदौर की ट्रेजर टाउन कॉलोनी से पलायन के लिए मजबूर लोगों की आवाज आखिरकार सरकार ने सुन ली। सीएम शिवराज ने अफसरों की बैठक लेकर बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं संभाल दिए जाएंगे। दरअसल इलाके में नशाखोरी, छेड़खानी और अपराधों से परेशान कॉलोनी वासियों ने अपने घरों के बाहर मकान बेचने के पोस्टर लगा लिए थे। खबर सामने आते ही पुलिस अफसर कॉलोनी पहुंचे और रहवासियों से बात की। लोगों ने इस दौरान खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। घरों के बाहर बेचने के लिए इसी लगाएं कि अब हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, हम बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं, घर पे थोड़ी ना रहते। कुछ घरों में ऐसे जरूर पोस्टर लगे थे, वो उनकी जेन्युइन समस्या थी और अगर वो ऐसा मजबूरी में कोई स्टेप उठा रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है वो तत्काल किया जाए। सरकार के एक्शन मोड पर आने के बाद स्थानीय रहवासियों को अपराधियों से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जबलपुर में हुई तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। मानसून की दस्तक भर से ही हुए जल भरने की स्थिति पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने महापौर को उनके चुनावी वादे और कमर तक पानी में डूबकर चुनाव प्रचार के दिन याद दिलाए। बीजेपी इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। वहीं महापौर ने जल भराव की वजह बीजेपी कार्यकाल में नाले निर्माण में गड़बड़ी को बताया है। ये तस्वीर जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह की है। तस्वीर ठीक साल भर पुरानी है, जब नगर निगम चुनाव के दौरान जगत बहादुर सिंह ने कमर तक पानी में डूबकर जनसंपर्क किया था और लोगों को जल प्लावन से निजात दिलाने का वादा किया था। लेकिन साल भर बाद भी शहर के हालात वही है। ऐसे में बीजेपी महापौर पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है और वादा याद दिलाने के लिए आंदोलन करने की बात कर रही है। घरों में पानी भरना शुरू हो गया तो उनका अता पता नहीं है। कहीं न कहीं जाकर कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। वही महापौर इस स्थिति के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। साथ ही दावा कर रहे हैं कि जल प्लावन के हालात से निपटने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। आयुक्त, नगर निगम, स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त लोग 24 घंटे फोन पर उपलब्ध होंगे। जबलपुर में जल प्लावन कोई नई बात नहीं है। हर बार चुनावी मुद्दा होने के बाद भी बारिश के दिनों में जनता यूं ही परेशान होती है।